Hello guys, welcome to my channel. My name is Shweta Kalakoti and I'm from Haldwani, Uttarakhand. Currently, I'm pursuing my Masters in Hindu Studies from Delhi University, and the motive of starting my channel is to educate people about this course and whatever is included in it. It will benefit people who will be enrolling or who are enrolled in this course, and whosoever is interested in Hindu Dharma will love to see my videos. Okay, so let's directly jump into our today's topic, that is understanding of karmas through tenses. Okay, so let me just write the topic of the day. Part 1. Okay, so karma, the word karma literally translates to the word action. Okay, uh, action is any type of action which you have done, which you are doing, and which you will be doing. So it's basically past, present, and future. Okay, so let's see tenses. That is past, then present, and then there is future tense. Okay, so karmas which are associated with our past tense are called as sanchita karma. Sanchit karma are those types of karma which we have accumulated in our past lifetime. PL here stands for past life. Okay, so whatever karma we have accumulated and which is not fructified in the past life is known as Sanchita karma, and it is like a pool of karma. Okay, like a warehouse of karma which gets stored over many lifetimes. Okay, like it is like the heap of karmas which is like accumulated, like we keep our copies whenever it used to get checked, like एक के ऊपर एक हम लोग कॉपीज रखते थे, तो वैसे ही हमारे संचित कर्म भी होते हैं पास्ट लाइफ 1 2 3, तो वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं जो प्रैक्टिफाई नहीं होते हैं. ठीक है, तो इट्स द accumulation. Past life कर्मस. अब ये जो हमारे संचित कर्म है, जो हमारे कर्म का समंदर है, उसमें से अगर हम लोग एक लोटा कर्म निकालेंगे और उसको हम डाल देते हैं, हम नहीं डालते मतलब नेचर डाल देते हैं या भगवान डाल देते हैं प्रेजेंट लाइफ टाइम के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म. ओके, सो कर्मस allocated for this lifetime. इसमें हमारी कोई फ्री विल नहीं होती है. ये पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं जो फ्रैक्टिफाई नहीं हो पाते हैं और उसको प्रेजेंट लाइफ टाइम के लिए दे दिया जाता है, और वो इस लाइफ टाइम में फ्रैक्टिफाई होते ही हैं, और लाइक जैसा कि हम बोलते हैं कि हमें उनको भोगना पड़ता है. सो वी हैव टू डू दैट. Okay, so example for this can be, okay, family in which you are born into is your prarabdha karma. Okay, so you don't have a choice over your parents, okay, over your grandparents. So family in which you're born into is your prarabdha karma. Okay, then next is sanchyaman karma, or it is also known as kriyaman karma. सो ये वो कर्म होते हैं जो हम फ्रेशली जनरेट करते हैं इस लाइफ टाइम के लिए. ठीक है, सो इसमें हमारी कॉन्शियस चॉइस का बहुत बड़ा रोल होता है, एंड इट गिव्स अस द फ्री विल टू डू वट एवर वी वॉन्ट. ओके, सो जो भी हम फ्रेश इस लाइफ टाइम में न्यू कर्मास जनरेट करते हैं, सो दैट इज संचयमान और क्रियामान कर्म. ओके,
देन फ्यूचर लाइफ टाइम से जो एसोसिएटेड कर्म है उसको बोलते हैं आगामी कर्म. Agami karma are those karma which can be called as our upcoming karma. सो अपकमिंग कर्म वो हो सकते हैं जो हमने, जैसे हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं जो अब तक फ्रक्टिफाई नहीं हुए हैं वो फ्यूचर में आएंगे, तो वो आगामी कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं. और जो संचयमान कर्म है जो हम लोग अभी जनरेट कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो हमें फ्यूचर में मिलेगा वो भी आगामी कर्म की उसमें आ जाते हैं. सो यू कैन सी दैट हाउ कर्मास आर सो इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड. ओके, सो संचित कर्म में जो फ्रक्टिफाई नहीं होता है वो प्रारब्ध को मिल जाता है, प्रारब्ध जो फ्रक्टिफाई नहीं होता है वो आगामी में आएगा, और जो हम लोग नए कर्म जनरेट करते हैं वो भी, उसका रिजल्ट भी हमें आगामी कर्मों में मिलेगा. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्मिक साइकिल. सो ये कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं कि जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए और हमें नेक्स्ट लाइफ टाइम ना मिले. बट इट ऑल्सो टेक्स मेनी लाइफ टाइम्स टू डू गेट अटेन मोक्ष, बिकॉज हमारे संचित कर्म पे डिपेंड करता है कि कितने हमने एक्यूमुलेट कर रखे हैं और उनको कितने लाइफ टाइम लगेंगे बर्न होने में. सो that's all for today. This is part one of understanding of karmas. We'll meet in the next parts of understanding of karmas, and there are more types of karma and more grouping of karmas, which is there in our Hindu dharma or scriptures, we can say. So till then, bye bye, and stay tuned to our channel.